सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल का आपका जो ये टेस्ट पेपर था, वीकली टेस्ट, जिसमें से मैथ्स के 15 क्वेश्चन थे। टॉपिक था हमारा नंबर सिस्टम। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट जो था 30 की पावर 2928 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक बताना था। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था 302928 का यूनिट डिजिट बताना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये था और सभी ने लगभग यूनिट डिजिट नहीं, इसमें ये बताना था कि शून्य के बाद, क्वेश्चन यूनिट डिजिट नहीं, क्वेश्चन था शून्य के बाद दाएं ओर से पहला अंक कौन सा होगा। ठीक है। क्वेश्चन ये था, यानी कि शून्य के बाद दायां गैर शून्य अंक का मतलब है कि जो शून्य ना हो, शून्य के अलावा कोई अंक। तो क्वेश्चन को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करें तो ऐसा कौन सा अंक होगा जो शून्य के अलावा होगा। तो अगर मैं बोलूँ आप इस तरह से लिखेंगे 30 × 30 × 30 × 30 और ऐसे करते हुए 29 की पावर 28 टाइम तक लिखेंगे तो कितने जीरो आएंगे, 29 28 तो 0 0 0 ऐसे आ जाएंगे। फिर यहाँ पर जो अंक आएगा उसकी बात की जा रही है क्वेश्चन में। तो देखिए इसका तरीका ये था, हम लिख सकते थे 3 की पावर 29 28 × 10 की पावर 29 28। अगर आप इस तरह से देखें तो एक प्रॉपर्टी आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी, a की पावर m इंटू b की पावर m, पढ़ा होगा a इंटू b की पावर m। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में था, इसको मैंने तोड़ के इस फॉर्म में किया। अब आप जैसे ही देखेंगे तो ये जो 10 है, 10 की पावर 29 28, ये तो 0 0 बनाएगा और यहाँ पर जो भी अंक होगा 3 की पावर 2928 का यूनिट डिजिट ही सबसे पहले वहाँ पर आएगा। ठीक है। तो 3 की पावर 2928 आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, पूरी तरह कट जाएगा, यानी कि 3 की पावर 4, 3 की पावर कितना होगा 81 और 1 ही इस सवाल का उत्तर था। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा कि बहुत से लोगों ने इसको गलत किया है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 10,500 के सभी गुणनखंडों की संख्या, 10,500 के सभी गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। मैंने आपको इस तरह से बताया था कि इनके प्राइम फैक्टर आप निकाल लें, 105 और 100, इसको बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे 3 गुणे 7 यानी कि 21 हो गया, और इसको क्या बोलेंगे 5। ठीक है। 3 गुणे 7 गुणे 5 यानी 35 3 105 होता है। आप देख सकते हैं, या आप कुछ भी बोलेंगे तो 15 7 105 होता है। तो इस तरह से लिखने के बाद आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर है, इंटू 3 भी है, इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 यानी कि 5 की पावर 3 इंटू 7, यही है। अब मैंने आपको बताया कि जिनके साथ पावर जो भी लगी हो उनमें 1 प्लस करके इंटू कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि उनके कुल कितने गुणनखंड होंगे वो हम निकाल लेते हैं। तो इसकी पावर कितनी है 2, 2 1 3, इसकी पावर कितनी है 3 और 2, इसकी कितने 3 4, इसकी कितनी, यानी कि 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 इस सवाल का आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 के सभी गुणनखंडों का योग। तो 72 के सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं ना 9 8 72, 2 का क्यूब, 9 8 72, यानी कि अगर मैं इसका टोटल निकालना चाहूँ तो आपको बताया था कि 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, फिर लगाना है इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। आप जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12 13 14 और 14 1 15 और
1 + 3 + 9, 9 1 10, 3 13, 15 × 13 195 इस सवाल का ऑप्शन था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन नोट करें। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मिटा दूँ इसको। और जिन स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं किया है, देखिए मैक्सिमम ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा भी सीरियस हैं, जो ऑफलाइन पढ़े हैं, थोड़ा सा सीरियस हैं, उन सभी ने कोशिश किया है ऑनलाइन स्टूडेंट्स की मैं पेपर को सॉल्व करवाने के बाद खबर लेता हूँ। ठीक है, शिक्षा का जो व्यापारीकरण है वो टीचर कभी नहीं चाहता, वो छात्र चाहते हैं कि अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं और कोई इतनी मेहनत करके और टेस्ट पेपर या जो भी चीज़ें हैं कर रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसके 2 घंटे खड़े होने का या 1 घंटे खड़े होने का, या आपके लिए मैंने कहा 5 मिनट भी, तो मैं अपना 5 मिनट क्यों दूँ। ठीक है, अगर आप लोग सीरियस नहीं हैं तो मैं अपना 5 मिनट क्यों दूँ। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें, वर्दी पहनना है, एसआई बनना है, अरे देश के लिए 5 मिनट देने का जज्बा है। मैंने कहा कि अपना 1 महीना देने का है, 1 महीने की सैलरी दान कर देना गरीबों में, तब समझूंगा कि हाँ है आपके अंदर गट्स। तो ये जो बातें हो रही हैं ना कि मतलब क्यों पढ़ें, तो उसमें आप लोग ही चाहते हैं। ठीक है, मैं उस पर बात करूंगा, पहले मैं पेपर सॉल्व करवा दूं, आता हूं आज में। ठीक है, 17 की पावर 19,999 सॉरी हाँ प्लस 11, इसका भी क्या था, सभी की पावर सेम थी, -7 की पावर। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, सभी ने कर लिया होगा। इसमें करना क्या था, इसको 4 से डिवाइड करना था, इसका 1 ही आता और इसको भी 4 से डिवाइड करना था। तो आप चेक कर लेंगे, इसका जो भी आंसर होगा उसको आप। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो बताने लायक है। 121/125, 131/135, 133/135, 127/121। मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए तो यहाँ पर हम एलसीएम नहीं ले सकते इनका। ठीक है, एलसीएम लेना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। उस सिचुएशन में हमें करना क्या है, इनका अंतर मैंने देखा कितना है 4, इसका कितना है 4, इसका कितना है 2, इसका भी कितना है, यहाँ पर क्या लिखा था 127/21, इसका कितना है 4। अब आपको जैसे ही समझ में आया कि इन सभी का अंतर 4 है, इसका 2 है, इसमें जब आप 2 का ऊपर भी गुणा और 2 का नीचे भी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 266 और 270। अब आपको देखना होगा ये भी 4 है, तो कह सकते हैं जिस भिन्न के अंक सबसे बड़े वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये इस सवाल का उत्तर था, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7, सभी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम थी और कांस्टेबल का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, या आपके एमपी व्यापम में इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चन डले होंगे। ठीक है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन में से है क्वेश्चन नंबर 7, 13.96 माइनस 15.03 का स्क्वायर प्लस 18.09 का स्क्वायर माइनस 32.65। क्या होगा आंसर, ऑप्शन थे आपके सामने 2, 2, 3, 2, 6, 4 एंड 3, 3, 4 एंड 3, 5, 4, ये आपके ऑप्शन थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 1396 का स्क्वायर किसी भी स्टूडेंट को 1396 का स्क्वायर किसी भी स्टूडेंट को नहीं आ रहा होगा। दूसरी बात 1503 का स्क्वायर भी कोई स्टूडेंट निकालना चाहे तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन देखना क्या है कि 1396 का अगर मैं स्क्वायर ना करूं, मुझे ये मालूम है कि सम ऑफ डिजिट, अगर मैंने बोला कि 72 + 32 यानी कि क्या होगा 4 एंड 11 यानी कि 114 होगा। तो 114 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा 4, 1, 5, 1, 6। मैंने कहा इसका कितना 9 और इसका कितना यानी कि 3, 2, 5। ठीक है, 7, 2, 9, 3, 2, 5 और सॉरी यहाँ पर क्या है 7, 3, 10 होगा। हाँ
तो ये 9 5 14 होगा, 14 का सम ऑफ डिजिट कितना होगा 5 होगा। यानी कि जो आपके सॉल्यूशन आ रहे हैं, यानी कि जितनी भी वैल्यू दी हैं उनके आंसर का सम ऑफ डिजिट भी सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं इसको सम ऑफ डिजिट से कर सकता हूँ। और सम ऑफ डिजिट की सबसे खास बात होती है कि जहाँ पर 9 हो उसको काट दो, यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। 5 और 3 8 1 9, कुछ नहीं करना, 8 1 9 9, ये भी कुछ नहीं करना। अब इसके बाद लगाऊंगा माइनस 6 3 9 5 2 7 माइनस का 7, ठीक है। यानी कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, 1 माइनस 7 होगा, 7 मतलब कि आंसर कितना माइनस का 6, माइनस का 6 आंसर नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, यानी कि अगर हम फिर अगर आपका -6 आंसर आ रहा है तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 3 इस सवाल का उत्तर है। यानी कि 3 आपका सम ऑफ डिजिट होगा। अब आप देखेंगे 3 किस ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट है, तो 3 2 5 2 7 ये नहीं हो सकता, 4 2 6 6 4 10, सॉरी 6 2 8 8 4 12, 12 का सम ऑफ डिजिट कितना 3, ये इस सवाल का उत्तर था। बाकी ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना दिया, आप देख सकते हैं। और दूसरी मैंने अब आपको, कुछ लोगों को ये डाउट होगा सर यहाँ पर 10 से क्यों नहीं 9 से क्यों, तो एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी संख्या को लिख लें, किसी भी संख्या को अगर 9 से भाग करें, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो 9 से भाग करें, जो शेष बचता है वही उस संख्या का सम ऑफ डिजिट होता है। जो शेष बचता है वही उस संख्या का सम ऑफ डिजिट होता है। यानी कि अगर मुझे किसी संख्या का सम ऑफ डिजिट पता करना है तो मैं उस संख्या को 9 से भाग करूंगा, 9 से भाग करने के बाद शेष जो भी बचेगा वही उस संख्या का सम ऑफ डिजिट होता है। आप कोई भी संख्या उठाओ, 9 से भाग करो, जो शेष होगा वही उस संख्या के अंकों का योग होगा। इसका मतलब मैं 9 से भाग करने की जब बात किया तो मैंने कहा 9 से भाग क्यों करूँगा, जितने 9 है काटते चले जाऊँ, लास्ट में अगर कुछ बचता है तो वही सम ऑफ डिजिट होगा। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 44 अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 8 तो सभी से बन गया होगा। 44 33 नॉर्मल जोड़ करना था, 764 माइनस 22 11 .993 माइनस 1133.667 प्लस 3377.442। अब आपको ऑप्शन जो थे इस तरह से थे, 44 66 43 77 36 33 41 44। आपको समझना ये है कि सम ऑफ डिजिट भी यहाँ पर टाइम आपको नहीं लगाना है। आपने देखा कि जो भी ऑप्शन है उनमें कम से कम नहीं तो 100 के आसपास या 100 से ज़्यादा अंतर है, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी ऑप्शन का अंतर 100 या 100 से अधिक या 10 या 5 या कुछ भी ऐसा रहा है, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट में आंसर लिखा है, जो कि इन ऑप्शन को सॉल्व ना भी करूँगा तो बात बन जाएगी। बात समझिएगा, इन ऑप्शन को सॉल्व ना भी करूँगा तो बात बन जाएगी, यानी कि लगभग आंसर मुझे मिल जाएगा। तो मुझे मालूम है कि अगर 44 66 की जगह 44 68 आ रहा है तो मैं इस ऑप्शन को टिक नहीं करूँगा। मेरा ये है कि अप्रॉक्सीमेट, मैंने डेसिमल को गायब किया है और डेसिमल को गायब करने से 1 या 2 का फ़र्क पड़ जाएगा, जबकि मेरे पास 1 या 2 की नहीं, अभी तो 100 की गुंजाइश है, मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इस सवाल का ऑप्शन ए सही था, आप लोग चेक करिएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था 745/890, सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी। 745/890 और 816/994। तीसरी थी 780/874। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब आपको मैंने बताया था कि देखिए, अब यहाँ पर कितने से बढ़ रही भिन्न, तो लगभग आप कह सकते हैं 71 से। यहाँ पर कितने से, लगभग आप कह सकते हैं 100 से 104, ठीक है। यानी कि ये 71 से बढ़ रही है और ये 104 तक। अब आपको ये समझना है
कि पहला जो है अंश जो बढ़ रहा है वो फ्रैक्शन को बढ़ाने का काम करेगा, ये काम घटाने का कर रहा है। आपने देखा कि ये लगभग 10% से ज़्यादा है और ये 10% से कम है, यानी कि घटाने वाला क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, भिन्न यही अभी भी बड़ी है, ये छोटी हो गई। दूसरी बात अगर करें तो अब ये तो गई, अब इसका और इसका कंपैरिजन करें तो ये क्या कर रहा है, भिन्न को बढ़ाने का काम कर रहा है, और ये क्या काम कर रहा है, ये भी भिन्न को बढ़ाने का काम कर रहा है। फाइनली ये भिन्न सबसे बड़ी थी। ठीक है, नोट करें। अगला क्वेश्चन था 12,672 माइनस 833/999। ये क्वेश्चन आसान था, इसमें कुछ नहीं करना था, एक घटा के उन दोनों का अंतर लिख के बटे में जो है वही लिख देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, सभी पूर्णांक को एक साथ जोड़ देना था, बाकी के जो फ्रैक्शन है उनको सॉल्व कर लेना था, वो भी आसान था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूँ। 12 जो था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आराम से बढ़िया बैठकर 9 का गुणा करते हुए और फिर लास्ट में आंसर दिए हैं। 1 2 3 4 4 9 थे गुणे 2, 1 2 3 4, यही था सवाल। अब लोगों ने क्या किया है, 9 का पहाड़ा इसमें पढ़े, फिर 9 का पहाड़ा, फिर 9 का पहाड़ा, फिर 9 का पहाड़ा, फिर 1 का पहाड़ा, फिर जोड़कर उन्होंने बताया कि सर ऑप्शन नंबर ये सही होगा। मैंने कहा आप सबसे पहले ऑप्शन को देखो, क्या लिखा है, 3 9 9 9 9 7 9 9 9 6 4, पहला ऑप्शन था। दूसरा क्या था, 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 9 है। ठीक है, फिर कितना था, 864। अगला क्वेश्चन था, अगला ऑप्शन था 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 64 था। अगला ऑप्शन क्या था, 3 9 9 9 9 9 9 9 5 4, ये आपके सामने ऑप्शन थे। अब लोगों ने क्या किया है, कुछ लोगों ने सोचा नहीं हम तो यूनिट डिजिट से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 था, यूनिट डिजिट से 6 चौको 24 होता है, सभी में 4 है, अब तो कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए गलती से अगर कहीं पर 6 लिख दिया होता तो ये कह सकता था कि ये नहीं होगा, बट ऐसा है नहीं। लेकिन अब आपको समझना है कि सम ऑफ डिजिट, किसी भी संख्या को अगर मैं सम ऑफ डिजिट से चेक करना चाहूँ तो आप ये बता सकते हैं कि संख्या में जितने भी, और संख्या अगर 9 से भाग हो रही है यानी कि संख्या को सम ऑफ डिजिट 9 होगा। मैंने कहा जब सम ऑफ डिजिट 9 है तो ये पूरे 9 काट, तो इनका कोई रोल नहीं है, 4 और 1 5 होता है, 5 गुणे और 6 2 8 होता है, 8 पंचे 40। जिस सवाल का उत्तर यानी कि सम ऑफ डिजिट 4 होगा वही सवाल का उत्तर है। 9 से ये काट दिया, 9 से ये काट दिया, 6 4 10 7 17 3 20, ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, पूरे 9 कट गए। ठीक है, 6 और 3 9 कट गए, 8 4 12, 12 का सम ऑफ डिजिट कितना, 3, ये भी नहीं होगा। ये पूरे 9 कट गए, 6 4 10 3 13, 13 का सम ऑफ डिजिट 4, यही सवाल का उत्तर था। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट का कहाँ पर हमें यूज करना है, इसका भी आप देख सकते हैं। 3, ये 9 कट गए, ये सारे 9 कट गए, 5 4 9 3 12, 12 का सम ऑफ डिजिट कितना, 3, ये भी उत्तर नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो था 3, और इसके बाद 4 टाइम 9, 8 टाइम 9 एंड 6 4 जो था ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, 4.47 पर बार लगा था और प्लस लिखा था 5.53 और प्लस 0.08। ठीक है, ये आपके सामने एक छोटा सा सवाल था, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो बार का मतलब होता है कि ये संख्या का बार बार रिपीट होना। ठीक है, 5 का मतलब होता है 5 3 5 3 5 3 5 3। ठीक है, और 8 के ऊपर कुछ भी ऐसा, अच्छा 8 के ऊपर भी बार था या नहीं, नहीं था, यानी कि
0.08। इसके बाद क्या होगा, 0 0 आना शुरू हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, 0.09 के 10.09 के ऊपर बार, 10.09 के ऊपर आपका बार ऐसे लगाना है। तो शायद इसके ऊपर भी बार लगाना था। अच्छा, 0.8 के ऊपर भी शायद एक बार यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, इसके ऊपर बार लगाना था या नहीं, क्वेश्चन एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का फिर ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत होगी। एक बार मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, तो है तरीका आपका यही है। अगर इसके ऊपर बार लगा होगा तो आपके लिखने का तरीका ये हो जाएगा 0.08 फिर 08 फिर 08, इस तरह से करेंगे। अगर नहीं लगा है तो फिर 00 सही है। ठीक है, एक बार चेक कर लूँगा, फिर इसके बाद बताऊँगा। इसका हो सकता है ऑप्शन आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो था 666 इंटू 66 इंटू 6 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 24975। अब देखिए, आपको ये तो मालूम है कि 666 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 249.75 इंटू इक्वल टू x मिल जाएगा। ये मुझे दिख रहा है कि 249 का अगर मैं डबल करूं तो कितना हो जाएगा, 499.5 और यहाँ पर भी मैं दो का गुणा कर दूंगा। फिर इसमें और भी मैं 2 का गुणा करना चाहूँ तो इसमें भी मैं करूँगा। अगर मैं इसमें 2 का गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 999, और 999 333 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 66 गुणे 16 इस सवाल का उत्तर होगा। आप लोग सॉल्व कर लेना, 1056 इस सवाल का उत्तर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या था, 2 - 1 3 + 1 3 - 1 2 + 1/2। ठीक है, तो ये सवाल था। अब कुछ लोगों ने इसको किस तरह से किया होगा, 2 × 4 4 + 1 यानी 5/2, फिर ऊपर 2 को यहाँ पर ले गए होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 5 बचा होगा। ठीक है, 5 नहीं 15, 15 - 2 कितना हो जाएगा, 13/5। तो ये 13, फिर ये 5 गया, 13 × 39, 39 + 5 कितना हो जाएगा, 43, 43/13। ठीक है, 43/13, और सॉरी प्लस है ना, अच्छा एक जगह माइनस था। 1 मिनट, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 3 + 1 3 - 1 2 + 1/2। एक तरीका तो ये है कि इसको 1 और 2 ऐसे लिख दो। फिर इसके बाद कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या है, कौन सी संख्या, ऊपर 2 फिर 3 फिर 3 और फिर 2। अब 2 बार आपको ध्यान रखना है माइनस साइन लगा है, यानी कि आखिरी में और दूसरे नंबर में। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 2 दूनी 4, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 × 15 और यहाँ पर दूसरे नंबर पर माइनस है, 15 - 2 यानी कि 13। फिर इसके बाद प्लस है, 13 × 39 और 39 और 5 कितना हो जाएगा, 43। फिर इसके बाद 43 दूनी, ठीक है, 43 दूनी कितना हो जाएगा, 86, और 86 - 13, तो 86 - 13 कितना हो जाएगा, 70, सॉरी 86 - 13, हाँ 73। ठीक है, तो ये 73, और फिर इसके बाद अगर आपका ये 73, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 73/43, यही होगा 73/43। 13 × 39 9 5 44 होगा यहाँ पर, हाँ ये गलती है, 44 दूनी 88, 88 - 13 यानी कि 75। ठीक है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। आंसर इसका होगा 75/44। कैसे आया,
कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो आप लोग जनरल मेथड यूज करते हैं वो यही होता है कि लोग कहते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग नीचे से बनाना शुरू कर दो, ठीक है, फिर इसके बाद इसको ऐसे। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है कि अगर ये 1/2 है ऐसे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर इसको ऐसे मिटा दिया, 1/2 को मैंने ऐसे लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने देखा कि जो पहला अंक छोड़ देना और जितने हैं 1 2 3 4 इनको काउंट कर लेना जो कि बाहर लिखे हुए हैं, यानी कि 1 2 3 4। अब इसके बाद पहला छोड़ देना और आखिरी छोड़ देना, ठीक है, पहला और आखिरी छोड़ देना। फिर देखना 2, दूसरे के ऊपर 2 लिख देना, तीसरे के ऊपर 3 लिख देना, चौथे के ऊपर भी क्या है 3 है और पाँचवें के ऊपर 2 है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जो पहला स्टेप है उसमें प्लस लगा है, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में लगा है -5 नहीं 15, 15 - 2 यानी कि 13 हो जाएगा। तीसरे स्टेप पर प्लस लगा है 13 3 39, 39 5 44 हो जाएगा। और चौथे स्टेप में माइनस लगा है तो 88 - 13 यानी कि 75 हो जाएगा और 75/44 यानी कि इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या कहता है कि यानी कि 2 दूनी 4 4 यानी कि 5/2 ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद इस 2 को ऊपर लेकर जाएंगे, 5 नहीं 15, 15 - 2 यानी कि 13/5 हो जाएगा। फिर ये 5 ऊपर जाएगा, 13 3 39, 39 प्लस 5 44, 44/13 हो जाएगा, यानी कि 13 फिर ऊपर गया। 44 दूनी 88, 88 - 13 यानी कि 75/44 इस सवाल का उत्तर है। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर आप उल्टा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपके ये सभी 15 सवालों के हो गए आंसर, ठीक है। बाकी और भी जो नंबर सिस्टम की अभी जो कंटिन्यू सीरीज चल रही है, ठीक है, तो जो भी टॉपिक कंप्लीट होंगे उनका फिर हम लोग अलग से टेस्ट करवा लेंगे। बाकी हर बार जो भी हर संडे या सैटरडे को जो वीकली टेस्ट होगा, तो जितने भी टॉपिक आपके क्लियर होते जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जितने क्वेश्चन मैंने दिए थे ये सभी के सभी व्यापम के फेवरेट क्वेश्चन में से हैं, ठीक है। तो एक और सवाल व्यापम में इस तरह से पूछा गया था, आपको उसके ऑप्शन तो नहीं है याद। 1 × 90 × 90, 1 × 92 × 93 क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन कुछ भी रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन जो भी रहे हों मैं कह सकता हूं कि जिस संख्या में 90 का गुणा हो गया वो संख्या 9 से कटेगी। अरे जब 9 से कटेगी तो शेष बचेगा नहीं, और जब शेष बचेगा नहीं तो सम ऑफ डिजिट होने का सवाल नहीं उठता, यानी कि 1 का √1 होता है। जिस ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट 1 होगा वही सवाल का उत्तर था। तो ठीक है, ऐसे बड़े बड़े सवाल लोग छोड़कर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर का जो डिस्कशन है आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।